Year of miracles, to be honest. To be very honest, this is the year of miracle. What have I just witnessed yesterday? मैं कह भी नहीं सकता कि क्या हुआ because it happened so quickly कि मैं समझ ही नहीं पाया कि किस तरफ गेम जा रहा है. What is happening भाई? And who would have thought that PSG जो अपने पहले 6 गेम के बाद पहले 5 गेम के बाद they only had one win, which was against Girona, and they did not win the next 4 games. एक draw था, 3 losses थे. They were barely 24 25th के आसपास घूम रहे थे. Who would have thought that that team will end up winning Champions League? क्वालिफाई होते कैसे ना कैसे करके लीग स्टेज में, एंड मिलती है उनको सारी की सारी इंग्लिश टीमें. हर एक टीम इंग्लिश मिली उनको, सिवाय जो उनका नॉकआउट फेज था उनमें उनको पेरिस फ्रेंच टीम मिल गई थी, ब्रेस्ट. उनके अलावा सारी टीमें उनको मिली इंग्लिश. लिवरपूल, एस्टन विला, आर्सेनल, तीनों को डोमिनेट करके हराया. एंड टुडे इंटर मिलान. यस, दैट इंटर मिलान जिसने अभी पिछले 3 साल में ये अपना उनका दूसरा यूसीएल फाइनल था, उनके सामने जीता ये फाइनल. एंड दैट नॉट ओनली, यूजुअली अगर तुम देखते हो यूसीएल फाइनल्स, इट इज 1-0, इट इज 2-0, इट इज 2-1. फाइनल, फाइनल, डिजायरे डुए 2 गोल 1 असिस्ट, टेम्बेले 2 असिस्ट. क्या हो रहा है भाई? दिस इज व्हाई फुटबॉल इज सो यूनिक, फुटबॉल इज सो लव्ड. It is for these moments. And I'm not saying, of course, I feel very bad for Inter Milan, to be very honest. यार बेचारे बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड लेके आ रहे थे, एंड फाइनल्स में जाके 5 गोल खा जाते हैं. इट्स वेरी सैड फॉर देम, बट अगेन, लुइस एनरिके मैन, लूचो, what have you done to Paris, bhai? What have you done to Paris? One treble with Barca, one treble with Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Who would have thought? ट्रेबल. लोगों का ड्रीम होता है चैंपियंस लीग जीता, बट ट्रेबल पहले ही यहाँ पे यूसीएल में. माय गॉड, आई थिंक ही इज द सेकंड मैनेजर पेप के बाद जिसने 2 डिफरेंट क्लब्स के लिए ट्रेबल जीता है. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग परफॉर्मेंस. डोनारुमा, आई थिंक ही डिजर्व्स द गोल्डन ग्लव मेरे हिसाब से. ही सेव्स उन Donnarumma ke saves were so important in knockouts, in round of 16, quarterfinals, semi-final, final. Everyone was so good, man. पूचो, मार्किनियोस, यहाँ पे और कौन था, नूनो मेंडेज. भाई सब अच्छा खेले यार. नॉट इवन वन सिंगल गाय वाज बैड, आई वुड से. नॉट इवन बैंग एवरेज, नॉट इवन एवरेज. एवरीवन वाज सो गुड. फ्लूइडिटी से खेल रहे यार हर एक बंदा. जो प्रेस, ये मुझे एक बहुत अच्छी लगी आज के मैच में. देयर प्रेशर टूवर्ड्स द ओपोनेंट्स ऑफ द बॉल वाज सो गुड, मैन. प्रेसिंग एट इट्स पीक था आज. हमने देखा था आर्सेनल के सामने इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई थी पीएसजी की आफ्टर 20 मिनट्स. बट ये गेम ने उनने पूरी जान लगाई. 90 मिनट्स तक उनने अपनी पूरे, यहाँ पे कह लो, they played their heart out, and they defeated Inter Milan. Not even gave them a single chance to even bury a goal. Not even a single chance, bhai. Of course, they had one big chance. मैं वैसे नहीं कह रहा. I'm chance of coming back, basically. Insane, insane. Who would have thought, by at the end of the year 2025, you would see Newcastle as the champions after, I think, 60 years. Crystal Palace won their first ever major trophy. Then you would see Spurs winning the Europa League. Then you would see Bologna win their first title in many years. Then you would see
Young Eagles, not Young Eagles, Go Ahead Eagles winning their first trophy, and then this. My God, what a season! The season of miracles. This would be remembered as season of miracles. I think. जो I think बीच में एक आया था टाइम पीरियड आया was it 2004 or something जहाँ पे सारी अनएक्सपेक्टेड टीमें जीत रही थी. बट माय गॉड सारे ट्रॉफी ड्राउट्स खत्म हुए हैं इस साल. बहुत टीमों के ट्रॉफी ड्राउट्स खत्म हुए हैं. बट इस यूसीएल कैंपेन का सबसे बेस्ट गेम तुम्हें कौन सा लगा? मेरे लिए तो मेरे लिए तो ऑफ कोर्स द बेस्ट गेम वाज दैट मैड्रिड मैन सिटी. पर्सनल बायस आता है ऑफ कोर्स, बट नो मैटर व्हाट, नथिंग कैन टॉप बारसा इंटर वाला जो मैच था. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव वॉच्ड जो हुआ था. एंड ओ माय गॉड भाई साहब, this UCL campaign was amazing. Of course, as United fan, it hurts so much कि हम ये सब enjoy नहीं कर पाते. We were not in UCL. We are not UCL next season. But man, these are the nights we live for. You know, these are the nights football fans live for. I am not a big fan of PSG, but I wanted them to win for Dembele, man. The amount of hate he received from Barca fans. I know he was one of the reasons क्यों वहाँ पे उसको hate मिल रहा था. He was one of his reason, but कुछ ज़्यादा ही hate दे दिया उसको. And now he is most probably going to win the Ballon d'Or under PSG. Kylian Mbappe, you left PSG for UCL. Look what happened. I know Kylian Mbappe will eventually win UCL with Madrid. It's pretty obvious. Maybe next season, I don't know. But इससे हमें एक चीज़ समझ आ जाती है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है दैट यू डोंट नीड सुपरस्टार्स टू विन यूसीएल. यू जस्ट नीड गुड टैलेंट्स. दैट्स इनफ इन माय ओपिनियन. तो ये जो भी अभी मॉडल आ रहा है कि नहीं सुपरस्टार्स खरीदो यू विल विन समथिंग, नो, यू जस्ट नीड young players, determined players, good talents, and last and all, mentality. A coach that can give good mentality to their players will win something in any competition. That's the learning I've taken from यहाँ पे UCL campaign. My God, what a season it has been. A short video, but do let me know यहाँ पे कि तुम्हारा favorite player कौन था इस UCL में. Who is your most likely to win the player of the tournament? And do let me know in the comments कौन सा आपका favorite game था इस campaign में भाई. There has been some good games all season in UCL, so please do tell me in the comment section. तब तक के लिए bye, take care, sana.